वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं ABTA माध्यमिक टेस्ट पेपर 2022-23 से पेज नंबर 321 321 में इंग्लिश वर्सन का जो मैथ का क्वेश्चन है उसके वेरी शॉर्ट आंसर को सॉल्व करूंगा। ओके, तो ये पेज नंबर 321 है और इंग्लिश वर्सन का ये पहला क्वेश्चन है मैथ्स का। ठीक है, इसके बाद बाकी आगे भी कुछ इंग्लिश वर्सन के क्वेश्चंस है। तो आते हैं, सबसे पहले MCQ होता है। तो पहला MCQ है, इफ़ ए सम ऑफ मनी डबल्स इट सेल्फ इन 10 ईयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। कहा जा रहा है ए सम ऑफ मनी है यानी रुपए है, वो 10 साल में क्या हो रहे हैं, डबल हो जाते हैं, यानी जितना वो अमाउंट है उसका वो डबल हो जाता है। ठीक है, जितना रुपया है उसका डबल हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो जो भी सम ऑफ मनी उसको अगर हम P मान लेंगे तो जो अमाउंट होगा वो डबल हो जाएगा। तो अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा 2P, उसका डबल है ना, P का डबल 2P। फिर वहाँ से इंटरेस्ट लिखेंगे टाइम 10 ईयर से, और फिर वहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंपली मैंने शॉर्ट में बना के रखा, प्रिंसिपल अगर P होगा, अमाउंट जो होगा यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के 2P हो जाएगा। ठीक है, P का डबल 2P। और इंटरेस्ट क्या होगा, A से P को माइनस करेंगे, A माइनस P। तो A क्या है, 2P है, 2P माइनस P यानी 2P से P को माइनस करेंगे तो P होगा, ये हो गया इंटरेस्ट टाइम 10 ईयर से। रेट का फॉर्मूला पता है हमें, I/100/P/T। I के जगह में P होगा इंटू 100, P के जगह में P होगा, T के जगह में 10 होगा, P कट जाएगा और यहाँ 0 0 कटेगा, 10%। तो रेट होगा 10%, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो 10%। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ABC एंगल है 90 डिग्री एंड AD परपेंडिकुलर अपॉन BC। AD BC पर लंब है। तो वैल्यू ऑफ क्या होगा, ट्रायंगल ABC बाय ट्रायंगल ACD, ये एरिया के लिए होता है। ठीक है, यानी ABC ट्रायंगल का एरिया बटा ACD ट्रायंगल का एरिया, ये क्या होगा। तो एक थ्योरम है कि एरिया का जो रेशियो है या उनका जो बटा है, डिवाइड है, वो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा उसके होल स्क्वायर के साथ बराबर होता है, उसके होल स्क्वायर के साथ बराबर होता है। लेकिन हमें सही कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा होगा। तो ये ट्रायंगल ABC है और A में 90 डिग्री है और AD जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 38 के हिसाब से क्या होगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटा वाला ये छोटा वाला, ये भी आपस में सिमिलर होता है। ठीक है, समरूप होता है। और ये दोनों ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल यानी ABC के साथ भी सिमिलर या समरूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ABC अगर लेते हैं ABC, तो ये सिमिलर होगा, सिमिलर का ये सिंबल है, निशान है। तो किसके साथ सिमिलर होगा, इसके साथ भी होगा, ACD के साथ। लेकिन इसमें लिखना जो है इसको सही से लिखना पड़ता है कि अगर इसका A होगा तो इसका A के साथ इसके कौन सा मैच करता है। तो यहाँ पे A जो है A में 90 डिग्री बढ़ रहा है, तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री कहाँ पे बढ़ रहा है, D में बढ़ रहा है। तो जब इसका हम A लिखेंगे पहले तो इसका D लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ये इस ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में C कॉमन है, C दोनों में, C इस ट्रायंगल में भी है, C बड़े वाले ट्रायंगल में भी है। तो C लास्ट में है तो C सेम जगह में होगा क्योंकि C दोनों में सेम है। और अब इसका बच जाता है क्या, D C के अलावा A बचेगा, तो ये यहाँ पे लिखेंगे। तो समझ में आ गया, ये यही इसका मेन चीज़ है। अब इसका एरिया बटा इसका एरिया इक्वल टू क्या होगा, तो सही साइड लेंगे। अगर हम इसका जो AB लेते हैं पहला दो, तो इसका लेना होगा DA या AD। इसका अगर हम लास्ट का 2 लेते हैं BC, तो इसका लास्ट का 2 लेना पड़ेगा AC। तो यही ऑप्शन में है, अगर इसका हम लेते हैं BC स्क्वायर तो इसका होगा AC स्क्वायर। ठीक है, साइड सही वाला साइड वहाँ से चुनना था। ठीक है, पिक आउट करना था, तो यहाँ BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर कुछ और ऑप्शन होता तो जैसे अगर AB स्क्वायर होता तो यहाँ पे होता है AD स्क्वायर। ठीक है, अगर AB स्क्वायर होता तो यहाँ पे होता है AD स्क्वायर। तो बाकी ऑप्शन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो सही नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ आपको चैप्टर नंबर 18 में, चैप्टर 18 में एप्लीकेशन 26 में मिल जाएगा। दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो या बटा है वो उनके साइड के होल स्क्वायर के साथ इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपका वो रिजल्ट था। तो ऑप्शन उसमें एक करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नंबर 3, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² बाई x इक्वल टू 7 आर।
तो इसका रूट क्या होगा, तो देखिए इसका रूट क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो है x नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि नीचे में बटा में 0 नहीं होता है, तो x नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जब x 0 नहीं होगा तो हम फिर इसको काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 तो है नहीं है। तो जब हम काटेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, 7 आएगा। तो इसका एक ही रूट होगा 7, यानी बी करेक्ट ऑप्शन होगा, बी करेक्ट ऑप्शन 7। और उसके बाद नंबर 4, इफ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज। तो देखिए कोसेक इसको थीटा माइनस कोट इसको थीटा इक्वल टू 1 होता है, वहाँ से एक बार प्लस और माइनस हम उसमें उसको तोड़ के लिखेंगे तो 2 का जो उल्टा होगा 1/2, वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी का ऑप्शन होगा 1/2, ठीक है। जब भी प्लस में होगा तो माइनस वाला उसका 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2, ये फॉर्मूला में पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक थीटा को ए मान लेंगे, कोट थीटा को बी मान लेंगे, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला में ये तोड़ेंगे इक्वल टू 1। अब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 है, तो इसके जगह में 2 लिखेंगे इंटू ये इक्वल टू 1। 2 यहाँ इंटू है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो 1/2 हो जाएगा, है ना, यहाँ इंटू इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/2, ऑप्शन बी। एंड नंबर 5, कीपिंग द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन सेम इफ द हाइट ऑफ इट इज इंक्रीज ट्वाइस। एक राइट सर्कुलर कोन है, लंबिताकार शंकु, उसका रेडियस को सेम रखेंगे और हाइट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे ट्वाइस, यानी डबल। ट्वाइस मतलब डबल, हाइट को डबल कर देंगे। देन वॉल्यूम ऑफ इट विल बी इंक्रीज बाय, तो वॉल्यूम उसका कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, 100%, 200, 300, 400। तो देखिए वॉल्यूम जो होता है एक कोन का, वो होता है 1/3πr²h। आर सेम है, आर चेंज नहीं होगा, एच को हम डबल कर दे रहे हैं, तो न्यू हाइट होगा 2h। अब न्यू वॉल्यूम क्या होगा, तो एच के जगह में अब 2h पुट करेंगे, 1/3πr² इंटू 2h, एच के जगह 2h। तो 2 को पहले लेके आते हैं और 1/3πr² एच को लिखें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो पहला वाला वॉल्यूम है v, तो 2 इंटू वी हो जाएगा। यानी अब जो न्यू वॉल्यूम है क्या है, वो पहले वाले वॉल्यूम का डबल है। पहला वॉल्यूम भी है, तो अब जो वॉल्यूम है वो 2v है, यानी उसका डबल है। यानी पहला वॉल्यूम से अभी का वॉल्यूम जो है वो कितना ज़्यादा है, 2v से v को माइनस कर दें तो v, यानी जितना था वो डबल हो गया, यानी 100% वो इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। 100% मतलब जितना था उतना ही बढ़ गया, 5 है तो और 5 बढ़ गया, v था तो और भी बढ़ गया, यानी 2v हो गया। तो 100% इसको इंक्रीज़ बोलते हैं। ऐसे इंक्रीज़ का जो फॉर्मूला इस तरह से होता है, परसेंटेज इंक्रीज़ यानी कितना बढ़ा, तो न्यू वॉल्यूम माइनस ओल्ड वॉल्यूम बाई ओल्ड वॉल्यूम इंटू 100 करना पड़ता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का। तो न्यू वॉल्यूम 2v माइनस ओल्ड वॉल्यूम v बाई नीचे हो गया ओल्ड वॉल्यूम v इंटू 100। 2v से v माइनस करेंगे, v बाई v इंटू 100, v कैंसिल होगा, 100%, ऑप्शन ए करेक्ट। लास्ट द मोड ऑफ वैल्यू, ये जो सभी वैल्यू इसका मोड क्या होगा, तो मोड मतलब क्या होता है, बहुलक, यानी जो नंबर सबसे ज़्यादा मरतबा यहाँ पे रिपीट हुआ है उसी को मोड बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 8 जो है 1 2 3 4, 8 जो है ये 4 मरतबा रिपीट हुआ है, तो इसका मोड क्या होगा, 8 होगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स है। द अमाउंट ऑफ ₹2p इन टी ईयर्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ r/2% पर एनम इज़। प्रिंसिपल 2p है, टाइम टी ईयर्स है, रेट है r/2%, और अमाउंट क्या होगा, यानी ए निकालना है, ठीक है। तो पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालने के बाद उसको प्रिंसिपल यानी 2p के साथ ऐड कर देंगे। तो प्रिंसिपल 2p, टाइम टी ईयर्स, रेट r/2%, इंटरेस्ट क्या होता है PTR/100, तो p के जगह 2p इंटू r, p t के जगह स्मॉल t इंटू r के जगह r/2/100, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो PTR/100, ये हो गया इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होगा P प्लस I, है ना। P यानी प्रिंसिपल क्या है 2p है, 2p प्लस इंटरेस्ट कितना आया, इंटरेस्ट आ गया हमारा PTR/100, तो ये हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में 2p प्लस PTR/100। p यहाँ से कॉमन भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मीडियन ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फाउंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ। मीडियन को हम लोग ग्राफिकली किससे निकालते हैं, तो मीडियन जब भी होगा
तो मीडियन हम लोग किससे निकालते हैं? ग्राफ से, ओजाइब से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओजाइब। तो यहाँ पे क्या होगा? ओजाइब होगा। जब भी मीडियन यहाँ पे होगा तो मीडियन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? ओजाइब होता है। तो यहाँ पे ओजाइब लिखेंगे। ओके। द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज, तो उसका जो अपोजिट एंगल का सम क्या होगा? तो ये देखिए थ्योरम नंबर 38 है। थ्योरम नंबर 38 में क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यानी उनका जो अपोजिट एंगल वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी उनका जो सम होता है जोड़ वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ओके। नेक्स्ट, इफ़ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c देन a इज टू b इज टू c क्या होगा? तो देखिए ये ओजाइब हो गया, ये 180 हो गया, ये दिया हुआ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। ऐसा जब देगा और ए बी सी निकालना बोलेगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 3 4 के एलसीएम ले लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम 12 होगा, आप निकाल के देख लें। और अब जो एलसीएम होगा उससे सबको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तीनों को डिवाइड कर देंगे। अब 2 से काट दे, 2 छक 12, 6 आएगा, 3 चौके 12, 4 आएगा, 4 तिया 12, 3 आएगा। ठीक है, तो a/6 b/4 एंड c/3। तो ये जो आ गया 6 4 एंड 3 यही हो गया ए बी सी का रेशियो। ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू होगा 6:4:3। ठीक है, तो पहले डबल एक्स में होगा 6:4:3। आप इसको इक्वल टू के मानकर भी कर सकते हैं। के मानेंगे तो इक्वल टू होगा 6 के, बी इक्वल टू 4 के, सी इक्वल टू 3 के, एंड देन रेशियो लेंगे तो 6 के, 4 के, 3 के का रेशियो क्या होगा? सब में से के कैंसिल होगा, यही आएगा। ओके, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट, इफ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 देन टेन स्क्वायर थीटा इज द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज। तो ये फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इज द फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा की जगह में 4 पुट करेंगे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 4 को राइट साइड में कर दें, यहाँ +4 है, -4 होगा, 1 - 4, और इधर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस करेंगे, -3 होगा क्योंकि 4 बड़ा है, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, ये आंसर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बोला तो 3 होगा। नेक्स्ट, द इफ़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब इज 8:27 देन द रेशियो ऑफ देयर डायगोनल्स आर इज। 2 क्यूब है, 2 घन है, उनका वॉल्यूम का रेशियो, आयतन का जो है अनुपात 8:27 है, तो उनका डायगोनल या विकर्ण का जो लेंथ है उसका रेशियो क्या होगा? तो देखिए वॉल्यूम V1:V2, वॉल्यूम 8:27 है। वॉल्यूम जो होता है एक क्यूब का क्या होता है? ए क्यूब होता है, तो इसको A1 क्यूब मान ले, इसको A2 क्यूब मान ले, तो ये हो गया। इसको भी क्यूब में लिखेंगे, 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब। अब सबसे क्यूब हटा दे तो क्या आ गया? A1:A2 2:3 है ना। तो ये जो आता है ये उनके साइड का रेशियो हो गया, साइड का 2:3। अब डायगोनल का रेशियो क्या होगा? डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? A√2, एक क्यूब का है ना, A√2 साइड इंटू √2। तो पहला वाला A1 अगर हम साइड लेते तो A1√2, दूसरा वाला A2 है तो उसका जो होगा डायगोनल A2√2 है ना। अब दोनों में से √2 कैंसिल करेंगे, A1:A2 आएगा, ये हो गया रेशियो ऑफ डायगोनल। और A1:A2 क्या है? A1:A2 2:3, यानी सेम आएगा। तो जो साइड का रेशियो होगा वही होगा डायगोनल का रेशियो, क्योंकि दोनों तरफ से √2 कैंसिल हो जा रहा है। तो इसको आप याद भी रख सकते हैं इस तरह से कि जो साइड का रेशियो आएगा वही डायगोनल का रेशियो होगा, 2:3। एंड नाउ ट्रू फॉल्स है, इफ़ x डायरेक्टली वेरीज विथ y देन x² डायरेक्टली वेरीज विथ y²। तो ये क्या सही है, ट्रू या फॉल्स है? तो बिल्कुल ट्रू है। जब x डायरेक्टली वेरीज विथ y होता है तो x⁴n डायरेक्टली वेरीज विथ y⁴n होता है, दोनों में सेम होता है। अब 2 2 लेंगे तो 2 2 सेम होगा, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, तो ये ट्रू है। ओके, दूसरा है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 3 थीटा इज 3। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम कुछ चेंज करते हैं, यहाँ 3 थीटा लेते हैं और यहाँ भी सेम लेते हैं, तो उसका वैल्यू भी 1 ही होगा। साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 3 थीटा वो भी 1 होगा। साइन स्क्वायर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा वो भी 1 होगा। यानी यहाँ पे जो एंगल लेंगे यहाँ भी वही एंगल लेते हैं, तो उसका वैल्यू भी 1 ही होगा हमेशा, ऑलवेज। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होगा। लेकिन अगर ये अलग होता तब उसका वैल्यू 1 नहीं होता। जैसे साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा,
अलग अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, तो उसका वैल्यू 1 नहीं होता। जबकि यहाँ दोनों सेम है, इसका वैल्यू भी 1 होगा। जबकि यहाँ पे बोला इसका वैल्यू 3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नंबर 3, ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कहा जा रहा है 3 कोलिनियर पॉइंट्स, यानी एक ही लाइन पे 3 पॉइंट है, एक ही लाइन पे 3 पॉइंट है, सारे एक बिंदु है, ठीक है, एक ही लाइन पे है। तो उनसे, उन 3 पॉइंट से हम सिर्फ एक ही सर्कल, एक ही वृत्त ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये जो है ये फॉल्स है, क्योंकि तीन, एक ही लाइन पे अगर 3 पॉइंट होता तो उससे कोई सर्कल हम नहीं बना सकते। ये होता ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम एक सर्कल बना सकते हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 3 में है। ओके, मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिए, ये थ्योरम नंबर 31 लिखा हुआ, पेज नंबर 57 है। लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो लिखा हुआ ये स्टेटमेंट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इस तरह से 3 एक ही लाइन पे नहीं, एक ही लाइन पर मतलब इस तरह से एक ही लाइन पे, तो 3 अलग अलग लाइन पे हैं, तो इससे हम सिर्फ एक ही सर्कल बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ था प्रूफ इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इवैल्यूएशन, यानी ये जो थ्योरम, इसका जो प्रूफ है ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका जो स्टेटमेंट है ये कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स में, ये सब में देता है। तो जब भी आप पढ़ाई करें 10 का मैथ्स का, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, तो इस तरह ये बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा होता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप देखेंगे कि वो इस तरह से कलरफुल अंदाज में लिखा रहता है, कहीं पे वो जो है बॉक्स में लिखा रहता है, जिस तरह इस टाइप का, जैसे ये ग्रीन, ये सॉरी, ये ब्लू बॉक्स, ब्लू शेड किया हुआ है, इस तरह के इसके अंदर में जो बात होता है वो इम्पोर्टेंट होता है इस टाइप का, जैसे फॉर्मूला है इस तरह से कुछ भी, तो ये भी थोड़ा देखना चाहिए। नेक्स्ट है, इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज कैपिटल ए एंड वॉल्यूम कैपिटल भी, देन ए क्यूब इक्वल टू 36 पाई भी स्क्वायर। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो थोड़ा देख लेंगे। ये मैंने पहले का बता दिया, ट्रू फॉल्स। ये जो भी मैंने बताया ना, इसका मैं पीडीएफ फाइल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये चौथा वाला जो था, ए मतलब क्या है, उसका टोटल सरफेस एरिया है, तो स्फेयर का या गोलक का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब ए क्यूब था लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए क्यूब का वैल्यू क्या होगा, ए मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, इसका होल क्यूब, 4 का क्यूब 64, पाई क्यूब आर का स्क्वायर का क्यूब, यानी 2 तिया 6, r⁻6। और राइट साइड में था 36 पाई भी स्क्वायर। 36 पाई भी स्क्वायर क्या आएगा, देखिए 36 पाई भी मतलब हो रहा 4/3 पाई आर स्क्वायर, उसका फिर होल स्क्वायर है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका होल स्क्वायर। तो ये 36 पाई, 4 का स्क्वायर 16 बाई 3 का स्क्वायर 9 इंटू पाई का स्क्वायर, आर क्यूब का स्क्वायर 3 दूना 6, 9 से काटे 36 को, 9 चौके 36, और 4 इंटू 16, 16 चौके 64, 64 पाई एंड पाई स्क्वायर इंटू होगा, यहाँ पे इंटू है, तो पाई क्यूब और r⁻6। तो ये वाला राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आ गया, यानी ए क्यूब इक्वल टू 36 पाई भी स्क्वायर, दोनों सेम है, यानी ये ट्रू है। ओके। नंबर 5, द मीडियन ऑफ द नंबर्स दीज आर नंबर्स इज 70। ये सभी नंबर का जो मीडियन है, माध्य है, माध्य का वो 70 है। ये ट्रू है या फॉल्स है? थोड़ा चेक कर लेंगे। तो ये सभी नंबर हैं, तो हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, छोटा से बड़ा। तो जो सबसे छोटा नंबर पहले वो, उसके बाद जो बड़ा नंबर है 33 वो, ऐसे हमने लिख लिया। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, n इक्वल टू 8 इवन है। ठीक है। तो 8 इवन है, जोरदार नंबर है। n/2 करेंगे 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जब इवन होता है तो फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू लेना पड़ता है, उसके बाद वाला नेक्स्ट वैल्यू। तो मीडियन क्या होगा, फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू। ठीक है। चौथा मान प्लस पाँचवा मान, बाई 2 करना पड़ता है। फोर्थ वैल्यू क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फोर्थ वैल्यू 68 प्लस से फिफ्थ वैल्यू 70, इसके बाद वाला दोनों का ऐड करेंगे, बाई 2 करेंगे, ऐड करके 138/2, यानी डिवाइड करेंगे 69। तो मीडियन क्या हुआ 69, ऑप्शन में था 70 तो फॉल्स हो गया, एक्चुअल में 69 है।
तो फॉल्स। एंड लास्ट, एटलीस्ट 3 पर्सन्स आर नीडेड इन पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में एटलीस्ट कम से कम 3 पर्सन चाहिए, तो ये फॉल्स है। पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 आदमी चाहिए, ठीक है, 2 पर्सन चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया। ओके, ये हमारा वेरी शॉर्ट आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला बनाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।